नंदू जितनी इन क्यारियों में हम प्याज लगा रहे हैं तो कितनी प्याज हो जाएगी तकरीबन, अगर हम ये सोचें? इतनी हो जाएगी 30-40 किलो। यहाँ से मेरे को कंघी करनी है पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये ना बेकार है, वो बच्चे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर योगेश भाटिया से बात करते रहेंगे। बिल्कुल, मगर ये बेकार है। योगेश सुबह से आज गार्डन में लगे हैं कि ये पेड़ उखाड़ दो, वो उखाड़ दो, तो नंदू को यही काम दे रखा है आज। तो लहसुन हमारी आ चुकी है, जो लहसुन बोई थी, और आज हमारे खेतों की गुड़ाइयाँ चल रही है और तैयारी चल रही है, दिखाती हूँ। तो आज सुबह से हम सब यहीं खेतों में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये खेत तैयार कर दिए हैं ये पूरे, और यहाँ जोई की बॉल पड़ी रहती है कभी कहीं कभी कहीं। और यहाँ आज बोएंगे हम प्याज, आज होगी हमारे प्याज। हाँ हाँ, नीचे आ गई है। ये देखिए योगेश आपको क्या दिखाते हैं। योगेश को बड़ा अच्छा लग रहा है जब नई नई सब्जियाँ, ये लौकी आ रही है, उसके नीचे भी एक और लौकी ये है। एक टेढ़ी मेढ़ी लौकी भी आ रही है। तो मुझे लग रहा है अब हमें मंडी जाना पड़ेगा। ये क्रेट में भर के मंडी बेचा। आज सुबह से नहाए नहीं, कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और यहीं खेतों पे आ गए। आज मन नहीं कर रहा नहाने का। आज कुछ नहीं। और ये फ्लावर्स आ गए हमारे, जो हमने एक नई क्यारी बनाई थी, सारे फ्लावर्स आ गए। यहाँ नई पौध लग रही है, जो विंटर के पौधे होते हैं, तो यहाँ लगा दिए थोड़े, और थोड़े लग रहे हैं। और ये खेत आपको जैसे दिखाई दिया था, ये बन गए हैं। ये एप्पल का पेड़ है, और ये लहसुन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, यहाँ लहसुन बोई है। ये देखिए अब लहसुन आ गई है हमारी, छोटी छोटी सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत छोटी छोटी सी लहसुन बन गई। कल ही इसमें पानी दिया है, ये नींबू का है। और ये सारे लहसुन इस वाले जो आप देख रहे हैं गीला गीला खेत हमारा, ये पूरी एक क्यारी बनाई है हमने लहसुन की। और ये मेरे पीछे एक परिजात का पेड़ है, जो मैंने लास्ट ईयर लाया था, अब बढ़ने लग गया है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने पेड़ बढ़ने लगते हैं, जैसे कि अपने बच्चे। और ये अब इस पे होगा प्याज। तो योगेश कहता है मुझे भी बोना है, तो योगेश भी अपनी कुदाल लेके आ गए हैं। तो फिर जब बोते हैं तो दिखाते हैं। लास्ट टाइम टहनी टूट गई थी, जो योगेश कह रहे थे तोड़ दो, और उसी में जब हम नोएडा से वापस आए देखा तो इसमें इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो अब ये सारे फ्लावर्स तोड़ दिए जाएंगे और सुखाई जाएंगे, क्योंकि इसके बीज बनेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये वाला हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया, ये भी हमने लास्ट ईयर लगाया था। यहाँ ककड़ी लगी थी, इस वजह से पेड़ बंद हो गया था। अब इसकी दोबारा से खुदाई हुई है। आज मुझे ऐसा लग रहा है योगेश सारे खेतों का ही आएगा हमारा, पूरा खेतों का। ये हमारा, ये वाला फ्लावर कौन सा होता है योगी? पैशन। अरे ये वाला, ये हाइड्रेंजिया। ये एक और है, ये वाइट फ्लावर है खुशबू का। और ये योगेश का पैशन फ्लावर है। पहले ये फ्रूट देता है, और फ्रूट के बाद ये पूरा एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर देता है। तो ये सारे हमने फ्लावर की क्यारी बना दी है। आपको याद होगा मैंने तोड़े थे जब बारिश की वजह से पेड़ टूट रहा था, ये पूरा टूट गया था। तो इसकी मैंने कटिंग लगा के चारों तरफ लगा दी, और आज हमारे पास ये पूरा बन गए हैं 5-7 फ्लावर के पेड़। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ, है योगेश? हाँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसीलिए पॉजिटिव रहो, और ये मत सोचो पेड़ टूट रहा है, गिर गए, खराब हो गए, सब अपने आप आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये सूख गया था, ये अब अपने आप फ्लावर्स देने लग गया दोबारा से। अब दोबारा आ रहे हैं इसमें सारे फ्लावर्स। कितने अच्छे लगते हैं ना जब फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये लाए थे, इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो रहे हैं। खुशी होती है कि हमारी करी कराई मेहनत रिजल्ट दे रही है। यस, वो तो है। ये देखिए बैंगन अभी भी लगे हुए हमारे। ये दो तीन हमने, गुण नहीं होता। सब गुण होते हैं, ऐसे नहीं बोलते, सब्जियों में बहुत गुण होते हैं।
उसका नाम बैंगन है तो इसका मतलब बेगुन हो गया। तो देखिए ये लगे हुए हैं योगेश, पता नहीं क्या लगे रहते हैं ज़बरदस्ती। क्यों कर रहे हो गंदा हाथ? वहाँ अभी आपको प्याज बोने हैं ना, प्याज बोना, नंदू के साथ खाद डालना। ये देखो ये चाय की पत्ती आने लगी है। देखो फ्लावर आ रहे हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का फ्लावर आ रहा है, देखो ये चाय की पत्ती का है हमारा। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। अब 1 साल बाद ना आपका पूरा यहाँ पर गार्डन आपका लगेगा, कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं। हाँ। अब जैसे हमने ऑल स्पाइसेस का लगाया था, इतना छोटा सा लगाया था, ऑल स्पाइसेस भी कितनी सारी कलियां वो आ गई हैं, टहनियाँ नीचे। टहनियाँ बढ़ गई हैं इसकी भी। ये भी एक बड़ा बरगद का पेड़ बनता है। इसको भी मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकाल के कहीं किसी जगह बीच में लगाओ। लगा दो, है ना, लगा दो, देखते हैं अभी। चलो, और ये तो आपको पता ही है गुलड़, ये भी नोएडा से लाया था, अब बढ़ने लग गया। ये भी नोएडा से लाया था, वो गुलड़ नोएडा से लाया था। एक्चुअली क्या है योगेश, हमें 1 साल तो चाहिए ही चाहिए फ्लावर्स को बढ़ने के लिए। गैठी का सीजन चला गया है, गैठी के पेड़ सूख रही है तो धीरे से हमने गैठियाँ निकाल ली हैं। गैठियाँ निकल चुकी है, पर जो मैंने थोड़े से निकाले हैं। हाँ, अब इतने सारे और पड़े हुए हैं। पर अच्छा है ना, देखिए किसी के पास इस मौसम में टमाटर नहीं है, हमारे पास है। देखिए लाल भी हो रहे, भी 100 रुपए किलो हो गया। अरे मैंने सुबह ही निकाले 1 किलो के करीब, अभी तो और नीचे लगे मैं बहुत सारे। चलो आज की दिहाड़ी 100 रुपए कमा ली ना। यस। तो छोटी छोटी फ्रूट फ्लावर से, सब्जियों से खुशियाँ ही अलग होती है। अब देखिए हमारे पास कद्दू 6-8 कद्दू तो नीचे आ गए हैं, इसमें 8-10 कद्दू ऊपर है, वहाँ ऊपर वाले उस। अब क्या राम करेले हैं, राम करेले पे भी कद्दू पे तोरी है, तोरी तो उधर वो वहाँ। और फिर जो हमने अपनी तरफ से कोशिश करके इसको बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, वो हमारा दिल जानता है। और परसों लंगूर ने बताओ क्या किस्सा किया है। अरे परसों 8-10 लंगूर आ गए। उन्होंने क्या किया, हमारे सारे आड़ू पुलम के पेड़ तोड़ दिए। तोड़े क्या, उन्होंने छिल के रख दिए सारे पत्ते। हमें कटिंग कराने की जरूरत नहीं है, उसको सर्दियों में जो कटिंग होनी है वो नहीं कराने की जरूरत है। सारे पेड़ छिल दिया अच्छी तरह से, टहनियाँ वहनियाँ पत्ते वत्ते सब छिल दिए। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे देखो दोस्तों, कोई चीज बनी है, भगवान ने बनाई है, तो वो बनेगी भी, खराब भी होगी, फिर बन जाएगी, फिर बनेगी, फिर खराब होगी। तो ये साइकिल है, चलता रहेगा। और ये नंदू आ चुका है अपनी खाद लेके, तो चलते हैं। तो चलो फिर प्याज बोने की तैयारी करते हैं। चलो, ये पूरे इसमें क्यारी में इसने खाद डाल दी है, और योगेश भी साथ साथ लग गए हैं। पहले देख लो क्यारियाँ बननी है योगेश, ऐसे छोटी छोटी सी। ये रोड़ा निकाल दो। हाँ आप निकाल लो रोड़ा, है ना? ये ना कितनी है ना, उधर साइड में रखते चलो रोड़ा। वही कर लो। तो ये हो गई प्याज बोने की तैयारी, पूरी खाद डल चुकी है क्यारी में। और ये हमारा किस चीज़ का पेड़ है, ये है एप्पल का। इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी कलियां भी आ रही हैं, पत्ते बढ़ रहे हैं, पेड़ भी बढ़ चुका है, नीचे से काफ़ी पत्ते आ गए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसमें एक ही टहनी थी। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर ये तीखा होगा। प्याज ये वाली मेहनत तीखी होगी। हाँ, क्योंकि ये प्याज है ना, प्याज तीखा होता है। ये ऐसे होगी, वो मेरे हाथ से भी हो रही है। नहीं नहीं ढंग से, ये देख, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये पहले इसके ऊपर की सारी कटिंग हो गई, और ये बराबर कर दी उसने। क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे भी होते हैं ना, तो वो फिर एनर्जी ज़्यादा लगती है। पहले नाई के पास बाल कटाने गई थी प्याज। हाँ, प्याज ने कटिंग करी है। नंदू, जितनी इन क्यारियों में हम प्याज लगा रहे हैं, तो कितनी प्याज हो जाएगी तकरीबन, अगर हम ये सोचें? इतनी हो जाएगी? 30-40 किलो। क्या हमने मंडी बेचने जाना है? नहीं, प्याज तो काफ़ी टाइम तक रह जाता है ना, इसीलिए तो मैंने बोला नंदू को ये पूरी क्यारी हम प्याज की बनाएंगे। लहसुन हम कम खाते हैं ना योगी? हाँ, लहसुन हम कम खाते हैं। तो लहसुन हाँ,
अच्छा अच्छा, इस बार अच्छा आएगा नंदू। देखो भगवान ने चाहा तो अच्छा आएगा, क्योंकि खेत अच्छा बनाया हुआ ना हमने, और खाद भी अच्छी डाल रहे हैं। हाँ, न्यूट्रिशन वाली खाद, वो खत्म तो नहीं हुई है न्यूट्रिशन वाली अभी, क्योंकि कल हम लाए नहीं है। नंदू क्या हड्डी है? ये डंडी है ना, कोई सूख गई होगी। क्या हड्डी है ये? मैं बैठने लगा था, अच्छा वो बैठा था। ये प्याज का टाइम आ गया बोने का, है नंदू? प्याज का हो रहा। ये यानी नवंबर 1st-2nd वीक में प्याज का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद मटर। हाँ अच्छा नंदू, हमने वहाँ पर वो जोड़ रखी है पाइप, क्योंकि पानी चाहिए होगा ना। जी मैं मोना बोल रही हूँ, पहले आपसे एक बार चढ़वाया था वो रेंट पे फ्रेस्को वाला फ्लैट। अच्छा मोना जी बताएं। देखो हमने कारपेट बिछा रखा है, यहाँ काम चल रहा है प्याज की बुआई, और जोई मजे से यहाँ बिल्कुल दोनों पेड़ों के बीच में, फूलों के बीच में बैठा हुआ है कि पूरा नज़र रखे वहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक, इसको सब नज़र रखनी है। जोई आपको कुछ मिला? आप भी एक वाइट फूल हो ना जोई, मम्मा के वाइट फूल। और देखो कैसे गीली के उसमें बैठा है ठंडक के लिए। ये भी पूरे मज़े करता है यहाँ पर, इसको अच्छा लगता है यहाँ पर। अरे जो मजा यहाँ पहाड़ों में है वो शहरों में कहाँ है? वो तो है। और यहाँ पहाड़ वाले सोचते हैं शहरों में मजा है। यार वो देखो, अगर इनकम सोर्स सोची जाए तो यहाँ बनाई जा सकती है। नहीं इनकम सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हाँ। इनको वो चमक दमक दिखती है शहरों वाली, वो तो और सब इन्हें नहीं पता हम कितनी चमक दमक में, हम कितने तकलीफों में रह के आए हैं। बहुत। अभी देखो ना कैसे रहना मुश्किल हो गया इस वक्त दिल्ली में, सांस लेना तक दूभर हो गया। बहुत बुरा हाल है। पर बहुत बुरा हाल है। भीमताल से नीचे उतरते ही हमारा क्या हाल था रूमा? सांस फूलना, इतनी एंजाइटी हो गई थी, अजीब हो गया था। एंजाइटी। चलो छोड़ो, प्याज बहुत अच्छा लग रहा है, प्याज बोया हुआ अच्छा लग रहा है। अब जब पूरा हो जाएगा, ठाकुर जी ने चाहे ये जम जाए बस। हाँ है ना, अच्छा लगेगा। तो अब सेकंड गड्डी खुल गई है, अब सेकंड गड्डी का काम शुरू। तो फ्रेंड्स, नंदू ने तो घास वो डाली थी, अब मैं डालता हूँ। हाँ डालते जाओ, सारे को उसमें डाल दो। कभी हमने सोचा था हम ऐसे काम करेंगे? हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसी ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं जो हम अपनी काम वाली को कहते हैं फेंक दे। ऐसी ऐसी चीजें संभाल के क्या करें, इधर बहुत कुछ काम आ जाता है योगेश, ये भी तो है ना। ऐसी ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं हम। अब आप सुन के हैरान हो जाओगे। उस दिन रोमा ने ना कोई चीज़ निकाली, मुझे याद आ रही है, कोई इतना छोटा सा प्लास्टिक का पीस था। मैंने कहा रोमा रुक जाइए, ये ना कनेक्टर बनेगा, रख दे। और सही में बना भी, और वो बना भी। नंदू ने उसको कनेक्टर बनाया और उसने कनेक्टर बना के उसको पाइप को जोड़ भी दिया। अच्छी तरह डालो। अच्छी तो डाल रहा हूँ, जितनी उसने डाली थी वही देख के डाल रहा हूँ। दोनों हाथ से डालो। हाँ। तब तक आ गया, एक फोन आ गया। तब तक आ गया फोन। और बैठे बैठे ही सो गया ये भी योगेश, जो ही सो गया बैठे बैठे वहीं क्यारी पे। जरा सी आवाज़ होती है एक्टिव हो जाता है। हाँ अभी देखो, आप अगर कुछ बोलो तो एक्टिव। और ये देखिए सारी प्याज कितनी अच्छी लग रही है ना, अपने हाथों की बोई हुई, और उसके बाद हम खुद खाते हैं। और जब ये बड़ी होएगी ना तो कितना अच्छा लगता है। इनके लिए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इन्होंने बचपन से यही देखा है, हमने बचपन से ये नहीं देखा, तो अच्छा लगता है। 40-45 किलो प्याज कह रहा हो जाएगी। बताओ, देखते हैं, हम भी यही है, ये भी यही है। सिर्फ हमने जब तक हम रेस्टोरेंट चलाते थे ना, तब हम लाते थे 2-3 कट्टे प्याज के, तो 150-200 किलो प्याज आती थी हमारी। हाँ। और गाड़ी कैसे भर के आती थी? ओ फुल भर के। पर चलो, वो भी लाइफ का एक टाइम था, फेस था। ये भी टाइम फेस है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज बोई गई। अब इसको पानी, पहले खाद दे दी,
अब इसे पानी देंगे। अब उसके बाद फिर आपके साथ थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे, अगर रोमा बनाएगी तो। मतलब होगा शुरू। तो एक तरफ से हमारे प्याज बो रहे हैं और योगेश ने एक तरफ से पानी दे रहे हैं। ये दूसरी क्यारी तैयार हो रही है प्याज के लिए। और इस क्यारी में पानी डल रहा है, और पानी भी बहुत ज़्यादा डलता है प्याज में स्टार्टिंग, क्योंकि जितना पानी डलेगा प्याज उतना ही अच्छा होगा। और योगेश को बहुत अच्छा लग रहा है, प्याज की बुआई चल रही है। और ये दूसरी क्यारी प्याज की। एज़ पर योगेश की डिमांड, योगेश को मिल गई है इनका पेट्रोल। और योगेश, तब तक आप पेट्रोल अपना ख़त्म करो, मैं नहाई करके आती हूँ। करके आओ, ठीक है ना? अच्छी सी सुंदर सी बन के आओ, फिर मैं भी सुंदर बन जाऊँ। अच्छे से सुंदर नहीं, मैं भी स्मार्ट बनूंगा। ठीक है, सुंदर नहीं बनूंगा, स्मार्ट बनूंगा। ठीक है, स्मार्ट बनो, हैंडसम बनो। ओके। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और योगेश के पीछे पड़ गई कि योगेश चलो नहाओ जाओ, पर वो तो कहाँ सुनते हैं। उनको जब मन करेगा जब जाऊँगा। चाय ख़त्म हो गई है, पर योगेश नहीं जा रहे, क्या करें, मर्ज़ी है उनकी। और आपको दिखाते प्याज कितने होते हैं, बो दिया हम लोगों ने। तो ये हमारे 3 क्यारियों के प्याज पूरे हो गए हैं, ये पूरे बन गए हैं, और पानी भी डल चुका है, और सारा कुछ रेडीली अवेलेबल। ये 2 से 3 महीने में पूरा प्याज हमारा रेडी हो जाएगा। इन बिटवीन हम हरा प्याज खाएंगे। फिर मिलते हैं योगेश के साथ। तो योगेश, आपने बोला था रोमा अच्छे से नहा धो के सुंदर से बन के, मैं तो आ गई, और मैंने नीचे प्याज भी दिखा दिए, 3 क्यारियों के बो भी दिए पूरे। अब चौथी में जितना बोएंगे उतना बोएंगे। तो आपने नहाने नहीं जाना? जितना बोएंगे उतना ही तो काटोगे। जितना बोएंगे उतना मिलेगा। अब देखते हैं, जितनी के लाए हैं उतना बोएंगे। और योगेश, आपका कमिटमेंट था नहाने का, यू गो, और आप भी सुंदर से बन के आओ। देखते हैं क्या कितनी देर में जाता हूँ बनाने। फिर मेरे को भूख लगी है, अब खाना खाना। बहुत टेस्टी है खाना बना हुआ, क्योंकि क्या बनाया? कड़ी चावल। हाँ, वो तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो फिर खाते हैं, फिर खाने पर मिलते हैं, और उस वक्त देखते हैं योगेश ने नहाया या नहीं। बिल्कुल। डन। कल बोल देता ना, कल बात करते कल। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ये आ गए नहा धो के रेडी होके स्मार्ट बॉय बन के, और मुझे बोल रहे थे स्मार्ट बन के आना, और खुद देखो। यस, ये कार्गो नया मैंने लाया था इनके लिए। ये वाला कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है, नाइस, मस्त, गरम भी होगा, अच्छा है ना? हाँ, कॉटन है, मोटा गफ कॉटन है। चलो एक बार धुलने के बाद पता लगेगा। चलो मेरे साथ झूले पे ही बैठ जाओ। अभी बैठते हैं थोड़ी देर में। मैं जरा 1-2 फोन आए, जरा अभी मैं नहा रहा था। हाँ। तो मैं उनको अटेंड कर लूँ जरा। बाय बाय बाय। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। मैं करता हूँ डन। खाना बना दिया है मैंने, आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये मेरी कड़ी तैयार हो गई है, और राइस मैं बना चुकी हूँ। बस कड़ी गरम करती हूँ, हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और योगेश आ रहे हैं। तो ये आ गया योगेश, और योगेश का कड़ी चावल। योगेश का कड़ी चावल नहीं, योगेश के लिए कड़ी चावल। योगेश के लिए कड़ी चावल। टेस्ट करके बताओ कैसा है। अभी करते हैं, तुम अपने लिए भी ले आओ तब तक। मैं लाती हूँ, फिर ये साथ मिल के खाते हैं। और योगेश को ये लग गई है भूख। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेरा चावल आ चुका है, कड़ी मैं ये ले आई हूँ, और योगेश कर चुके हैं स्टार्ट। अभी मैंने खाया नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ स्टार्ट कर चुका। हाँ, नॉट खाया। हाँ, मिक्सिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो खाओ तो फिर बताओ। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ना आज नमक वगैरह टेस्ट नहीं किया, पर मुझे लग रहा है आज बहुत टेस्टी बनी है। यू सजेस्ट। अच्छी लगी ना? दही असल में खट्टी थी, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
मुंह में पानी आ रहा है, तभी तो मैं खा रहा हूँ। सही है, होटल तो करो। और जब आर्टिस्ट ये है, एक चक्कर ही तो मारना है। और क्या? नहीं, गाड़ी यहाँ से भी खरीद सकते हो, ये भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बोल दिया उसने। अच्छा, हम लोगों ने लंच कर लिया है, अपना कड़ी चावल खा लिया है दोनों ने, और अब धूप में आराम से बैठ गए डाइजेस्ट के लिए। धूप डाइजेस्ट कराएगी? यस, धूप डाइजेशन पावर है हमारे। तेरे डाइजेशन पावर तो झूला है। ये तो है, मेरे को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, पर आजकल मैं कम झूलती हूँ, मैं ज़्यादातर कुर्सी पे पाई जाती हूँ। इसका आजकल ना, इसका दिमाग जो है ना, वो कुर्सी में ज़्यादा और झूले में कम हो गया। पहले झूले में ज़्यादा था, कुर्सी में कम हो गया था। क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं ना मेरे। अभी देखो, सब्जियां काटी है, सुखाई हैं। नहीं, एक तो बात है रोमा, चेंज तुम करती रहती हो, बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ। यस, है ना? आपको भी चेंज करना है। वो तो तेरी मर्जी है। शर्म कर, शर्म। ये बना क्या रहे हो आप? ये टी बना रहा हूँ, टी। वहाँ पीछे के लिए, पानी के लिए, हमारे पाइपों के लिए। हाँ। चलो सही है, बैठ। जुगाड़ है, जुगाड़। हाँ, बैठे बैठाए। कोई चीज बड़ी हो जाती है तो उसे छोटा कर रहे हैं, और जो छोटी हो जाती है उसे बड़ा कर रहे हैं। सही है, यही टाइम पास है हमारा। और बॉन फायर हमारी चल चुकी है, जला दी गई है, और बॉन फायर के अब मज़े ले रहे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना बॉन फायर ही लगाई जाए। तो दोस्तों, आज की प्याज की बुआई भी हो गई, बॉन फायर भी हो गया, और हंसी मजाक भी हो गया थोड़ा सा। थोड़ी फूलों की शिफ्टिंग भी हो गई। यस। तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है रोमा, फिर तुम समझती हो। चाय यार अभी अब मैं नहीं देखो। बनाऊंगी, बाद में थोड़ा ठहर के बनाते हैं प्लीज। चलो ठीक है। तो दोस्तों, इसी हंसी मजाक के साथ आप लोगों का आज का दिन तो शुभ है, कल का भी शुभ रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।